नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। दिवाली रोशनी और मिठास का त्योहार है। दिवाली के मौके पर हम सभी अपने घरों में मिठाई बनाते हैं और मार्केट से भी खरीदारी करते हैं। लेकिन इस बार दिवाली पर अगर आप मार्केट से मिठाई और खाने पीने की चीजें खरीद कर लाने की सोच रहे हैं तो पहले आप हमारी ये रिपोर्ट जरूर देख लें और सोच समझकर खरीदारी करें, क्योंकि मार्केट में मिल रही है मिठाई, खोया, तेल में भर भर के मिलावट हो रहे हैं। जी हां, कहीं ऐसा हो कि मिलावट का जहर खाकर आप बीमार हो जाए। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा पटना में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में पहुंचे हैं, जहां पर खाद्य सामग्री के सैंपल की लाइव टेस्टिंग की गई है। आज हम आपको दिखाते हैं कि मिठाई और खोया पनीर की लैब में टेस्टिंग कैसे होती है और बाजार में मिठाई या फिर खोया पनीर खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए पटना से रजनीश सिन्हा की यह रिपोर्ट जो आपकी आंखें खोल देगी। दिवाली का त्यौहार आ गया है। दिवाली का त्यौहार यानी मिठास का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार। मिठास, मिठाई और तरह तरह के मिठाई के साथ व्यंजन इस वक्त बाजार में उपलब्ध है। लेकिन जो व्यंजन और जो मिठाई आप खरीद रहे हैं बाजार से, क्या वो शुद्ध हैं? क्या वो तमाम असली हैं? क्या वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है वो आपके सेहत के लिए सही है या नहीं? ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये कंबाइंड फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी, और यहाँ से आपको आज इंडिया डेली एक्सक्लूसिव वो खबर दिखाएगा जो आपने शायद कम देखा हो। जी हाँ, कैसे लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है असली और नकली का पहचान। जो लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाए जाते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं, उन लड्डू की शुद्धता की कैसे होती है पहचान। कैसे बाजार में रंग मिला के लड्डू का बदल दिया जाता है रंग। जो खोआ और पनीर से आप बेहतर खाना घर में बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, उसका कैसे असर होता है आपके स्वास्थ्य पर और उसमें कैसे मिलावट होती है, ये सब आज आपको बताएंगे। इस लेबोरेटरी के अंदर हम दिखाएंगे वो तमाम टेस्टिंग, और आप जान पाएंगे कि दिवाली में खरीदने वाले मिठाई को आप खरीदें ज़रूर, खाएं ज़रूर, मगर सावधानी भी बरतें। चलिए दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट कि कैसे लेबोरेटरी में असली और नकली की हो रही है पहचान। असली और नकली की पहचान कैसे होती है और कैसे बाजार में दिवाली के मौके पर भी नकली खोआ, नकली पनीर, नकली तेल, नकली घी और नकली लड्डू भी बिकते हैं। और जो आप काजू की बर्फ़ी खाते हैं उसके ऊपर सिल्वर फॉइल के बदले एल्युमिनियम फॉइल भी लगा होता है। इन सब की जानकारी देंगे आपको। आँख खोलने वाली रिपोर्ट आज हम दिखा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं इस लेबोरेटरी के अंदर। आपको हम टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर ले चलते हैं, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि जो सामान बाज़ार में मिल रहे हैं उसकी असली और नकली की पहचान कैसे होती है और कैसे ज़रूरी है इस बात को समझना हम लोगों के लिए कि असली को खाएं और नकली को ना खाएं। आप ज़रूर दिवाली का त्यौहार एंजॉय करें, मीठा खाएं आप, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जिस चीज़ को आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिस चीज़ को खा रहे हैं, वो आपकी जान के लिए खतरा ना हो। हम इस वक्त लेबोरेटरी में हैं। लेबोरेटरी में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग फूड एनालिस्ट हैं, और उनके साथ के लोग जो हर दिन टेस्ट करते हैं और आप सरकार को ये बताते हैं कि जो बाज़ार में इस दुकान में जो सामान मिल रहा है वो सामान कितना खतरनाक है, कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। तो चलिए शुरू करेंगे आज हम आपको दिखाना कि कैसे होती है टेस्टिंग। मिठाई से लेकर, तेल से लेकर, काजू की बर्फ़ी से लेकर, मसालों से लेकर हर चीज़ की टेस्टिंग होगी, और आपको आज हम कैमरे पर दिखाएंगे असली और नकली का खेल। तो शुरू करते हैं आज की टेस्टिंग, और आपको एक एक करके हम अलग अलग आइटम जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा दीपावली में होता है उसकी पहचान करवाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं असली और नकली का खेल कैसे होता है और कैसे होती है पहचान। सबसे पहले आपको हम लड्डू दिखाते हैं। ये लड्डू है। अमूमन हम भी, आप भी, सभी लोग जो पूजा करते हैं दीपावली की, वो अपने घर में लड्डू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा बिक्री भी अगर मिठाई में होती है लड्डू की होती है, क्योंकि भगवान गणपति को लड्डू बहुत पसंद है। लेकिन क्या जो लड्डू आप अपने घर में ले जा रहे हैं वो शुद्ध है? क्या वो सही है? क्या वो आपके सेहत के लिए सेफ है? कहीं वो हानिकारक तो नहीं है? क्या वो फ़ायदेमंद है ये लड्डू का खाना? हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र हैं जो यहाँ फूड एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, कैसे चेक करते हैं? हमारे पास अभी जो बाज़ार से फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा जो सैंपल दिए गए हैं उसमें हमारे तकनीकी वर्ग के जितने भी केमिस्ट हैं वो हमारे टेस्ट यहाँ पर दे करके हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमारे पास जो आए हुए लड्डू हैं उसका सैंपल को हम आपको अच्छा और जो खाने योग्य है और जो खाने योग्य नहीं है दोनों करके हम दिखाते हैं। हमारे पास ये पता नहीं है कि कौन लड्डू ख़राब है कौन अच्छा है। हम आपके सामने जो सैंपल है उसको हम करके आपको हम बता रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम हम अपना जो सैंपल है उसको हम थोड़ा सा लड्डू को हमें यहाँ पे रखते हैं सैंपल के रूप में बेसिन में, और दूसरे लड्डू को भी हम रखते हैं।
इसके बाद इसमें कॉन्केसियल जो हाइड्रोक्लोरिक है, इसमें हम डालते हैं, दोनों में हम देते हैं। जब केमिकल हम डालते हैं तो इसके बाद हम इस पे हम देखते हैं कि कितना दोनों में क्या परिवर्तन आ रहा है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं, इस पे हम नॉर्मल वाटर जो होता है हम डालते रहते हैं। देखिए इसमें दोनों में देखिए इस तरह का, एक तरह से इसको हम बोलचाल की भाषा में चंपैया रंग बोलते हैं और केमिकली रूप में इसको मेटानिल बोलते हैं। जब इसमें हम केमिकल के बाद जब पानी हम डालते हैं तो इसका रंग परिवर्तन जो है स्टैंड कर गया, मतलब अस्थिर हो गया गुलाबी रंग का। जब इस तरह का कलर आता है तो ये खाने योग्य कलर नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोनों खाने योग्य नहीं है। दोनों का जो कलर वो दोनों चेंज आपके सामने, एक अच्छे लड्डू का भी आपके सामने हम कर करके दिखाते हैं। कोई दूसरा लड्डू आप दीजिए। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो दोनों लड्डू हैं, देखिए कितना खूबसूरत है लड्डू देखने में। अगर आप देख रहे होंगे तो देखते खाने की इच्छा होगी। ये देखिए, ये बूंदी की लड्डू है, ये बेसन की लड्डू है, देखने से बहुत खूबसूरत गीला सा, तो देखते कोई भी खाने को तैयार हो जाए। लेकिन जब इन्हें टेस्ट करने के लिए कॉन्क HCl के साथ और वाटर के साथ इनको मिलाया गया तो देखिए इसका रंग कैसे बदल गया। ये चंपई रंग हो गया और इसके अंदर ये मिलावट है, ये साफ तौर पे। जबकि ये जो लड्डू इस्तेमाल कर रहे हैं अभी महेंद्र जी, इसमें आप देखिए कोई चेंजेस नहीं है कलर में, और ये है असली। अगर मान लिया ये कलर हमारा डिसअपियर हो जाता, तो अगर हम मान लें जो खाने योग्य है कलर वो अपने आ जाता है। ये है असली और नकली का खेल। ये है नकली और ये है असली। अब आप सोचिए, जो आप लड्डू लेकर जा रहे हैं, जो अच्छा वाला लड्डू मेरे को दिखाइएगा एक, ये है ना, बस बस बस। तो ये भी अच्छा है ना, ये कलर नहीं, ये वाला रहने दीजिए, ये बूंदी वाला दीजिए। अब देखिए मैं बूंदी का इसलिए ले रहा हूं, ये है असली और ये है नकली, और दोनों में आप आंख से कोई अंतर बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ये भी बूंदी की लड्डू है, ये भी बूंदी के लड्डू है, और अगर कहें तो ये जो नकली वाले लड्डू है, यानी मिलावट वाली जो लड्डू है, ये देखने में ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, यानी देखने में ज्यादा लजीज लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे, इस लड्डू को खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सच तो ये है कि ये जो गाढ़े रंग का लड्डू आपको दिख रहा है, खूब गीला सा, ये नकली है। नहीं, ये नकली है और ये असली है। ये जो पैकेट है, अब देखिए, ये इसका रंग देख लीजिए, इस लड्डू को देख लीजिए और इस लड्डू को देख लीजिए, सच आपके सामने है। तो आप लड्डू की खरीदारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल संभल के, ये देखिए इस लड्डू का रिजल्ट यहां पर आया है जो असली है, और इस लड्डू का रिजल्ट ऐसा है। तो ये चंपई रंग, निरंजन इसको दिखाइएगा, ये चंपई रंग को, और इस चंपई रंग के साथ ये लड्डू है, और ये जो शुद्ध लड्डू है इसके साथ ये कलर आता है, यानी बिल्कुल ये सनसेट येलो जिसको कहते हैं। और इससे बिल्कुल ये परमिटेड है और ये नॉन परमिटेड है। यानी जो लड्डू आप अपने घर ले जा रहे हैं, खाइए जरूर, लेकिन संभल कर खाइएगा, क्योंकि ये जो लड्डू है, अगर इस तरह से मिलावट वाली लड्डू खाते हैं मेटानिल वाले, जनरली है जो कैंसर का कारण होता है, तुरंत तो नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर कैंसर है, पेट की बीमारी, बहुत सारे शारीरिक मतलब। चलिए, तो आप जो मज़ा लड्डू के साथ लेना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे इसमें मिलावट होती है और क्या मिलाते हैं मोस्टली इसमें। जनरली इसमें है जो कलर जो है नॉन परमिटेड कलर, जो खाने योग्य नहीं है, और खुद केवल बाजार में मतलब अच्छा दिखने के लिए कलर मिला के बेचते हैं। कि बाजार में बहुत सस्ते मतलब खाने योग्य कलर मौजूद है, लेकिन बहुत से दुकानदार होते हैं जो कि बाजार में जो सस्ते मिलते हैं उसको ट्रेडिशनल के रूप में यूज करते हैं। जो मेन रूप से रंगने वाले रंग को इस्तेमाल करते हैं, धोती रंगने वाला होता है, या नाई वगैरह जो ये सब यूज करते हैं, जो चंपैया रंग मिलता है उसको यूज करते हैं सस्ते के लिए। तो बस सिंपल यही है कि अगर आप लड्डू खरीद रहे हैं तो जो बहुत खूबसूरत सा लड्डू दिख रहा है, आप सावधान रहिएगा, क्योंकि खूबसूरत से दिखने वाली चीज़ हमेशा फ़ायदेमंद हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो लड्डू अच्छा दिख रहा है उसमें कलर मिलाया रहता है, और वो कलर जिससे हम कपड़े को रंगते हैं, जबकि वहीं दूसरे जो लड्डू हैं, जो शुद्ध लड्डू हैं, उनकी चमक थोड़ी कम ज़रूर आपको दिखेगी, मगर वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अगर इसे खाएंगे तो कैंसर जैसी बीमारी होने का भी खतरा। ये तो लड्डू की बात थी, आगे आपको हम और भी जिन इंग्रेडिएंट्स से आप अलग अलग व्यंजन बनाते हैं दीपावली में, उसकी भी असली और नकली की तस्वीर दिखाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे लड्डू में जहरीला कलर मिलाया जाता है, जो बेहद ही हानिकारक है। सुंदर दिखने वाली मिठाई लड्डू आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लड्डू के बाद चलिए अब आपको दिखाते हैं खोआ में मिलावट की लैब में लाइव टेस्टिंग। खोआ है,
खोए की मिठाई आपको भी बहुत पसंद होगी, कई दर्शकों को पसंद होगी, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन जो खोआ आप बाज़ार से ले जा रहे हैं वो कितना प्योर है? हमारे साथ सैनी साहब है, महेंद्र कुमार सैनी, जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर यहाँ एनालिस्ट हैं, और वो बताएंगे कि कैसे ये खोए की पहचान होती है। खोआ का इस्तेमाल देखिए हर मिठाई में भी होता है और घर में भी। हम आप खोआ खरीद के ले जाते हैं, घर में लोग खोआ से मिठाई बनाते भी हैं, खोआ से अलग अलग व्यंजन भी बनते हैं। तो सर ये खोआ में कैसे हम लोग जान पाते हैं और क्या एडल्टरेशन होता है और कितना खतरनाक होता है? देखिए, त्योहारी सीजन में सारी मिठाइयाँ जो बनती हैं खोआ या बेसन या घी इनसे मिला के बनाते हैं। तो मोस्टली मिठाइयाँ जो बनती हैं जो खोआ से बनती हैं। खोआ में आजकल स्किमिल पाउडर, यूरिया, डिटर्जेंट इस तरह से मिला के उसको लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव डाल के रखने के लिए, चीनी डालने के लिए, चीनी डाल के उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, तो इस तरह के अनेकों तरह के एडल्ट्रेशन की जाती है। डिटर्जेंट वगैरह भी डाल देते हैं खोआ में? जी। उससे क्या प्रिजर्वेंस पीरियड बढ़ जाता है? प्रिजर्वेटिव काम करता है और कुछ उसको वाइटनेस का काम करता है। ठीक है, तो इसकी सभी दिखा देता है वो। इस तरह की टेस्टिंग यहाँ लैब में सब तरह की जाती है। लेकिन आपको मैं जस्ट जो आप घर पे कर सकते हैं उस तरह की टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा खोआ का सैंपल लेना है, उसमें गर्म पानी ऐड करना है, और टिंचर आयोडीन जो आपके घर पे मिल जाएगी, आयोडीन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम यहाँ लैब में। ये आप प्लेन वाटर, ये प्लेन वाटर गर्म पानी, ये प्लेन वाटर। और देखिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं सैनी साहब कि आप अपने घर में भी खोए की टेस्टिंग कर सकते हैं। सिंपल पानी में टिंचर आयोडीन डालेंगे 2-4 तो बैंगनी कलर हो जाएगा इसमें। इसको वॉयलेट बोलर बोलेंगे अपन। अब जिसमें मिलावट है उसमें बैंगनी कलर होगा, जिसमें मिलावट नहीं है उसमें कोई कलर नहीं आएगा। अच्छा, ये देखिए जादू का खेल। बचपन में जादू देखा है ना आपने? ये है जादू का खेल जो आपके सेहत के साथ कर रहा है खिलवाड़। खोए की जो आप मिठाई खा रहे हैं ये बदल गया रंग, ये हो गया बैगनी, जो आपके पेट में जाके पता नहीं किस तरीके से बैगनी रंग कितना काम करेगा और आपके कितने ऑर्गन को बैगनी रंग में बदल देगा। और ये है नॉन कलर, ये है शुद्ध खोआ। और ये है डिटर्जेंट का इस्तेमाल तो हम लोग कपड़े को साफ करने में, सफ़ेदपन उसका सफ़ेदी बना के रखने में करते हैं। यहाँ पर इसके भी सफ़ेदी को बनाने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ इसको चीफ बनाने के लिए स्टार्च का पाउडर मिलाया गया है। लेकिन सफ़ेदी डिटर्जेंट इसलिए डालता है वो उसको कि उसका वाइटनेस रहे और उसकी क्लियरिटी, जब मिठाई बनाए तो उसकी क्लियरिटी आ जाए। यूरिया उसमें में सुंदर लगे। हाँ, यूरिया उसमें इसलिए मिलाता है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए, जो इसका मेन पार्ट है ना। देखिए आग का धोखा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ फ़ायदेमंद हो ये ज़रूरी नहीं है। खाने के साथ और भी चीज़ों में हम ये बात कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम खाने के लिए कह रहे हैं कि हर खूबसूरत चीज़ जो दिख रही है वो खतरनाक हो सकती है। आप देखिए ये कैसे बैगनी रंग में तब्दील हो गया। ये खोआ है और खोए से सबसे ज़्यादा मिठाई बनती है। कहते हैं ना कि खूबसूरत कोई मकान दिख रहा हो, खूबसूरत दुकान दिख रहा हो, तो उसके अंदर मिलने वाली चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होती है। वैसे ही खूबसूरत दिखने वाला जो खाने होते हैं वो भी अच्छे हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। खोआ को डॉक्टर सैनी ने बताया कि किस तरीके से ये खतरनाक है और सर बीमारी भी इससे होगी। हाँ, इससे डायरिया, पेट संबंधी सारी बीमारियां हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म तक इसको यूज़ करें। आप यूरिया का इस्तेमाल बता रहे हैं, यूरिया तो बहुत खतरनाक है। यूरिया बहुत खतरनाक है। स्टार्च जनरली इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये जल्दी मिठाई को ख़राब कर देता है। मिठाई को जल्दी फंगस ला देगा इसमें। तो ख़राब होने के बाद उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आपको लड्डू का खेल दिखाया, तेल का खेल दिखाया और खोए का खेल दिखाया। एक और आइटम है, चूँकि जो लोग इस वक्त दीपावली में सब लोग शाकाहारी भोजन करते हैं और ऐसे में पनीर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। सब्जी के साथ पनीर एक माना जाता है कि एलीट डिश है। जो लोग खाने आते हैं आपके घर में उनको आप पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, खोए पनीर की सब्जी जरूर खिलाते हैं। तो खोए का खेल तो दिखा दिया है, हमारे साथ पनीर भी है और इसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि पनीर का कैसे होता है खेल। तो जिस तरह से हमें हमारे सहयोगी ने बताया कि खोए के बाद अब पनीर की बारी है, यानी कि पनीर में किस तरह से मिलावट जो है वो हो रही है, उसको लेकर के हम आपको लैब में जो टेस्टिंग है वो भी लाइव टेस्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। त्योहार के मौके पर घरों में पनीर सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन क्या जो पनीर आप मार्केट से लाते हैं वो शुद्ध है? क्या उसमें कोई मिलावट नहीं है? देखिए पनीर में मिलावट की लाइव टेस्टिंग और समझिए कि कैसे मिलावटी पनीर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये है पनीर। जी हाँ, पनीर की सब्जी इस वक्त दीपावली में सबसे ज़्यादा, या यूं कहें कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दूसरे घर में पनीर की सब्जी बनती होगी। एक तो आलू गोभी की सब्जी और पनीर की सब्जी, ये आइटम ज़रूर रहता है। लेकिन जो पनीर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है, चाहे वो पैक्ड हो या अनपैक्ड हो। जब उसके सैंपल फूड सेफ्टी ऑफिसर लेकर यहाँ पहुँचे इस टेस्टिंग लेबोरेटरी में, बिहार सरकार के टेस्टिंग लेबोरेटरी में, जहाँ पर इस समय इंडिया डेली की टीम मौजूद है, तो देखिए ये फूड टेस्टिंग का पूरा खेल कि कैसे इसमें पनीर की सत्यता जान पाते हैं। आप बताइए सर। अरविंद जी हमारे साथ हैं। हाँ। जो बता रहे हैं कि कैसे पनीर की शुद्धता हम जांचते हैं। थोड़ा सा जो मेरे पास सैंपल आया है उसको गर्म पानी में डालेंगे। ये थोड़ा सा डाल लिए
ये मेरे पास ग्लास में गर्म पानी है, इसको डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ये ठीक है, ये ठीक है। ये ठीक है। चलिए, एक सैंपल जो है अरविंद जी के पास, उसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो कलर आया ये येलो कलर, ये ठीक है इसमें। ये ठीक है। अब चलिए, एक और सैंपल हमारे पास है, इसको भी टेस्ट करके हम देख लेंगे। इसको भी हम लोगों ने डाल दिया। अब देखिए, इसमें वाटर है, हाँ, गर्म पानी है, और इसमें और क्या मिलाएंगे आप? वही आयोडीन सॉल्यूशन आयोडीन डालेंगे। सॉल्यूशन इसका मिलाएंगे, देखेंगे इसमें ये सेम। क्या पोजीशन है। ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। ये दोनों सैंपल ठीक दोनों ठीक है। है। अगर खराब होगा तो खराब किस रहता तो ये जैसे खोआ में आया है ब्लू कलर ये का, कलर आ जाता। अगर ये स्टार्च मिलाता है, हाँ। मतलब जो खाएगा, देखिए, ये जो पनीर है, ये जो एडल्टरेटेड है, इसका जो कलर है वो बैगनी हो जाएगा, और अगर आप पनीर में शुद्धता होगी तो ये जो कलर है ये बिल्कुल येलो का येलो रहेगा। ऐसे होती है टेस्टिंग। देखिए कैसे बदल जाता है रंग। जो एडल्टरेटेड पनीर होगा, देखिए जैसे जैसे इसमें आयोडीन डालते जा रहे हैं, इसका रंग बिल्कुल काला पड़ता जा रहा है। आप सोचिए कितना खतरनाक है। और ये देखिए, ये जो पनीर है ये बिल्कुल इसका जो कलर है ये बिल्कुल क्लीन है, येलो कलर आएगा, बिल्कुल क्लीन कलर है। और इसमें मोस्टली क्या एडल्टरेट क्या मिलाते हैं? वो स्टार्च मिलाता है। स्टार्च में हो गया जो मैदा मिला देता है कि वो असली के दाम पर वो नकली सामान बेच रहा है। मान लेते हैं आधा पनीर वो लिया और थोड़ा मात्रा में 30% 20% वो मैदा मिला के 100% पूरा लिया, वो हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। वो बोलेगा कि हम पनीर दे रहे हैं, लेकिन उस रेट, पनीर के रेट पर मैदा मिला के, मैदा और अरारोट खिला के मतलब मिक्स कर रहा है। एक तो आपका पॉकेट भी जा रहा है और आपकी सेहत भी जा रही है। सेहत भी जा रही है। ये खराब नहीं करेगा, ये तो स्टार्च और ये खाने हाँ, से खाएगा ना, वो जल्दी खराब हो जाएगी। और अच्छा पनीर रहता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। Longevity नहीं होती। हाँ, और इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा तो फंगल इन्फेक्शन होगा, और मेरे पास जो डायरिया है, डाइजेशन प्रॉब्लम का ये शिकार हम हो जिस जाएंगे। पेट और मन को खुश करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं ना, उस खाने को आप खाइए, लेकिन बड़ा संभल के खाइए, क्योंकि ये जो काला रंग बदल रहा है ना पनीर में, सस्ते के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको महंगा पड़ जाए, हॉस्पिटल्स के बिल चुकाने पड़ जाएं, क्योंकि बाजार में इस वक्त सब कुछ मिल रहा है। तेल मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, खोआ मिल रहा है, लड्डू मिल रहा है, लेकिन इसे खाना कैसे है ये आपको तय करना है, क्योंकि इसका बदल रहा है। इन तमाम जो भी यहाँ पर ये हैं हमारे पास कप्स हैं, उसमें जो ये रंग बदल रहा है ना, ये आपके साथ बहुत बड़ा खेल कर सकता है। काजू की बर्फ़ी पसंद है ना आपको? मुझे भी बहुत पसंद है। कहते हैं कि काजू की बर्फ़ी अगर कोई दिवाली में गिफ्ट में लेकर आता है ना, लोग बड़े खुश होते हैं। जैसे काजू कतली भी कहते हैं, और काजू कतली के ऊपर जब चमकता हुआ ये जो सिल्वर फॉयल होता है ना, ये तो और अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना सिल्वर फॉयल, जो खूब चमकीला और खूब चिकना दिख रहा है, दरअसल वो चिकनाई आपके पेट में जाके इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में काजू की बर्फ़ी है, इसके ऊपर जो सिल्वर फॉयल है बिल्कुल चिकना सा, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ पर मेरे साथ काजू की बर्फ़ी है, इन दोनों को टेस्ट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश हमारे साथ हैं। राजेश बताइए कैसे टेस्ट करते हैं? एक्चुअली हम इसमें फॉइल टेस्ट करेंगे। इसमें इसका जो फॉइल है ये सिल्वर का होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन दुकानदार जो है सो सिल्वर का नहीं दे करके एल्युमिनियम का फॉइल चिपका देते हैं, जो पेट में पचता नहीं है, जो डेंजरस भी है, हानिकारक है। तो इसके लिए हम दोनों टेस्ट देखने से लग रहा है दोनों एक ही टाइप का है, ठीक है। तो लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सही का इस्तेमाल देखते हैं कि सही का कैसे पता चलेगा। तो इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में इसको खुरच करके सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, ठीक है, HNO3। और इसको मिक्स करते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद जो फॉइल है ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। हम देखेंगे कि ये फॉइल कंप्लीट डिज़ोल्व हो चुका है, कुछ देर में ही ये पूरी तरह से घुल गया है इसके अंदर। कंप्लीट से, हाँ, कंप्लीट रूप से ये घुल गया है। ये एक सैंपल हमने टेस्ट किया। अब दूसरा सैंपल बताएं। एक दूसरा सैंपल है जिसमें एल्युमिनियम का फॉइल है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग है, जैसा कि अभी सैनी साहब बता रहे थे कि कुछ टेस्टिंग ऐसी है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। हाँ, इसको तो नहीं कर सकते, नाइट्रिक एसिड हमारे घर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ टिंचर आयोडीन और वाटर का जहाँ इस्तेमाल होता है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या डाल रहे हैं? मतलब इसमें भी HNO3 हम डाल करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये घुल नहीं रहा है। देख लीजिए, एल्युमिनियम
हाँ फ्लोट कर रहा है और ये इसमें घुल नहीं रहा है। एक सैंपल ये है ना अपना एक सैंपल। हाँ एक सैंपल है जिसमें एल्युमिनियम ये सिल्वर का फॉइल था जो कंप्लीट रूप से घुल चुका है, और ये एल्युमिनियम साफ दिख रहा है सामने, ये तो फॉइल है जो बिल्कुल नहीं घुला है, देख रहे हैं। देखिए इसमें आपको एल्युमिनियम फॉयल बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। ये तैरता हुआ जो है एल्युमिनियम फॉयल, ये आपके पेट में जाके भी ऐसे ही तैरेगा, और जब आपके पेट में जाके तैरेगा और डिजोल्व नहीं होगा तो सोचिए कहाँ कहाँ चिपकेगा और क्या क्या कर जाएगा। ये उसकी कहानी है, और ये जो शुद्ध है ये उसकी कहानी है। और हम दिखाएं अगर तो ये पकड़िएगा, और ये हमारे हाथ में जो है ये बहुत अच्छा। एक चीज़ मैंने देखा है यहाँ पर आके इस लेबोरेटरी में कि जो बहुत सुंदर दिख रहा है ना वो नकली निकल जा रहा है। मुझे लगा था कि ये जो काजू कतली ये असली वाला होगा, पर ये तो कह रहे हैं ये नकली है। और ये जो थोड़ा सा है ना जो टेढ़ा मेढ़ा और हाथ में सिल्वर फॉयल टूट के लग रहा है, ये कह रहे हैं ये असली है। कह नहीं रहे हैं, बाकायदा इसे हमें दिखा रहे हैं। अब होता क्या है, मैं देखिए आपको एक सिंपल, मुझे जो इन लोगों से बात करने के बाद जो बात मैं कंक्लूजन निकाल पाया हूँ कि कुछ टेस्ट आप खुद से भी समझ सकते हैं। ये जो बिल्कुल चिकना सा ऊपर में फॉयल होता है ना, ये नकली की पहचान होती है। और जो असली सिल्वर फॉयल होगा ना वो थोड़ा ब्रिटल होगा, वो हाथ में भुरभुरा सा हो जाएगा। हाथ में देखिए मेरे हाथ में लग के वो छूट के लग रहा है, तो ये असली नकली में अंतर पता चल जाता है। काजू कतली की बात अगर करें तो उसी तरह से खोआ की बात हमने की, पनीर की बात हमने की, लड्डू की बात हमने की, तेल की बात हमने की, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अगले 3 से 4 दिन तक हमारे आपके घर में इसकी खरीदारी भी होगी और इसका उपयोग भी जमकर होगा। खाइए, खूब मज़े कीजिए। रोशनी का ये त्यौहार खान पान का त्यौहार, खुशियां बांटने का त्यौहार, एक दूसरे के घर मिठाई ले जाने का त्यौहार, एक दूसरे को मिठाई खिलाने का त्यौहार। लेकिन जरा संभल कर, यहाँ आने का हमारा मकसद यही था, हमारी कोशिश यही थी कि आपको बस सावधान कर दें कि आप खूब एंजॉय कीजिए, त्यौहार मनाइए, लेकिन त्यौहार के बाद हॉस्पिटल का बिल ना बढ़े, इसके लिए भी सावधानी आपको रखनी होगी। ये भी आपको सोच के रखना होगा कि जिस खोए का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल, लड्डू का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कहीं वो कोई आपकी जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा अपने फ़ायदे के लिए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन निरंजन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो खोया, पनीर, लड्डू में मिलावट की लाइव टेस्टिंग आपने यहां पर देखी। खोया और पनीर में तो घातक यूरिया और डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब आपको दिखाते हैं सरसों के तेल में मिलावट का खेल। दीपावली में मिठास को कम करने के लिए हर घर में सब्जियां बनती हैं, और एक से एक सब्जियों के साथ साथ अलग अलग ऐसे नमकीन व्यंजन बनते हैं जिससे मुंह का थोड़ा स्वाद मिठास के बाद बदल सके। खुद भी हम लोग खाते हैं और जो मेहमान आते हैं उनके लिए भी ये तैयारी होती है कि उन्हें बेहतर खाना कैसे परोसा जाए और स्वादिष्ट कैसे परोसा जाए, और उसके लिए हम लोग बाजार से तेल लाते हैं। ये मेरे हाथ में तेल के सैंपल्स मौजूद हैं। अब इस तेल की कहानी ये है कि जो तेल आप बाजार से खरीद के ले जा रहे हैं, क्या वाकई वो सरसों का तेल है? क्या वाकई वो तेल है? कहते हैं सरसों का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है, अगर वो शुद्ध हो तो आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन क्या जो आप सरसों का तेल ले जा रहे हैं वो क्या आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? हमारे साथ डॉक्टर सुमन सोनी मौजूद हैं। मैम, ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसमें क्या एडल्टरेशन होता है? सर इसमें जो है काफ़ी तरह की वैसे अडल्ट्रेशन होती है मस्टर्ड ऑयल में। जैसे मस्टर्ड ऑयल में जो है कलर भी मिला हुआ हो सकता है। मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन सीड्स जो होते हैं जो बहुत नुकसान करते हैं बॉडी को, उसका तेल भी मिला हुआ हो सकता है, और मिनरल ऑयल भी मिला हुआ हो सकता है इसके अंदर। तो ये सब टेस्ट जो है हम करते हैं लेबोरेटरी में। तो ये इसका भी टेस्ट करके दिखाएंगे? हाँ सर। डॉक्टर सुमन हमें दिखाएंगी। ये देखिए 2 सैंपल है मैम, दिखाइए कैसे इसको टेस्ट करेंगे। देखिए 2 सैंपल हैं और इनको ये बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। देखिए इसको, इसकी जो टेस्टिंग होती है, सैंपल हम लोग डालेंगे एक एक करके। इसमें थोड़ा सा हम तेल लेंगे और उसके बाद हम इसमें पेट्रोलियम ईथर डालेंगे थोड़ा। देखिए तमाम अलग अलग केमिकल्स होते हैं जिनसे अलग अलग टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि लड्डू का टेस्ट हम कर रहे हैं तो वैसे ही तेल का भी कर लेंगे। यहाँ पेट्रोलियम ईथर का इस्तेमाल हो रहा है। जितना हमने तेल लिया है उतना ही लगभग जो है प्रोपोर्शन में वो होगा। हाँ। इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही हम इसमें फिर एसिड डालेंगे लो कंसंट्रेशन का, तो जो कलर है वो एसिड लेयर में आ जाएगा। इसको देखिए पूरा हम टेस्टिंग प्रोसेस आपको लेबोरेटरी में दिखा रहे हैं कि जो बाज़ार में दिवाली के मौके पर मेन खान पान का ही मौका होता है। रोशनी के साथ, आजकल तो पटाखों पर बैन है, तो ऐसे में रोशनी के साथ भोजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भोजन आप कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है बाज़ार का वो भोजन, और कितना आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, पर्पस हमारा वही होता है। देखिए यहाँ पर जो तेल की टेस्टिंग हो रही है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए
इसमें जो कलर है वो नीचे जो है लेयर में आ गया है। ये सेडिमेंटेड हो गया नीचे। हाँ हाँ, ये कलर आ गया है। ये ऑयल जो है अडल्ट्रेटेड है। ये मिला हुआ है, इसमें मिलावट है। एडल्टरेशन का मतलब मिलावट है। और ये देखिए, ये कलर बिल्कुल आपको बहुत खूबसूरत जो दिख रहा है, ये आप दूसरा वाला मैम एक और सैंपल चेक करें। ये जो आपको बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ऊपर में येलो और नीचे में गुलाबी, इसको देखकर आप बहुत खुश ना हो, क्योंकि ये जो है ये मिलावट वाली तेल है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।